हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक सर के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, अपना राइटिंग स्किल का दूसरा जो पार्ट है वो अभी चल रहा है। मैं तो इस पार्ट को नाम दे रहा हूँ वो लिखते लिखते लव हो जाए, यानी कि मार्क मिल जाए। तो देखिए अभी दोस्तों, बी क्वेश्चन 4B जो है, इसमें भी आपको दो ऑप्शंस है। पहला तो ईमेल आप लिख सकते हैं, ईमेल को, और रिपोर्ट राइटिंग है, या आप इंटरव्यू लिख सकते हैं। अब मेरे ख्याल से मेरा एक सुझाव है, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वो लिख सकते हैं। इंटरव्यू सेक्शन जो है वो सबसे अच्छा और इजी सेक्शन है। तो देखिए, हम वन बाय सभी सेक्शन देखने वाले हैं। पहला सेक्शन हम ईमेल देखने वाले हैं। अभी ईमेल जो है, तो आपको सबको मालूम है ईमेल जो सेक्शन है, आप सब टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में रहने वाले बच्चे हैं, ईमेल आप यूज़ करते होंगे। तो ईमेल जो है, हम व्हाट इज़ एन ईमेल, ईमेल किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑल्सो नोन एज ईमेल और ईमेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सर्विस ऑन द इंटरनेट, अलाउइंग पीपल टू सेंड मैसेज टू वन और मोर रेसिपिएंट्स। तो ईमेल जो है हम मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट लाइन, मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ टू बी द पॉइंट बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे मालूम है समय बहुत कम है। तो स्पेसिफिक लाइन, डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड ए क्लियर सब्जेक्ट लाइन इन योर ईमेल। ईमेल लाइन में, ईमेल जब आप लिखते हैं तो आपको सब्जेक्ट लिखने का है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़ द सब्जेक्ट लाइन टू समराइज व्हाई यू आर ईमेलिंग। तो सब्जेक्ट्स के लिखने से आपको पता, सामने वाले को पता चलता है कि आप ईमेल क्यों लिख रहे हैं। सैल्यूटेशन, आपको ईमेल में सैल्यूटेशन लिखना है। यूज़ एन एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन, डियर सर, मिस लास्ट नेम, और डियर हायरिंग मैनेजर। जो भी आपको सुटेबल, जो भी क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से आपको सैल्यूटेशन लिखने का है। फर्स्ट पैराग्राफ, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर ईमेल शुड इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाई यू आर राइटिंग। बी क्लियर एंड डायरेक्ट। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, मेंशन द जॉब टाइटल। आप अगर जॉब के लिए मेल लिख रहे हैं तो डायरेक्टली जॉब का नाम या वो जो है स्पेसिफिक लिखिए। यहाँ पे आपको क्या करने का है, टू द पॉइंट लिखने का है। मिडल पैराग्राफ, अब मिडल पैराग्राफ में क्या है, द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ योर ईमेल मैसेज शुड डिस्क्राइब व्हाट यू हैव टू ऑफर द एम्प्लॉयर, और इफ़ यू आर राइटिंग टू आस्क फॉर हेल्प, व्हाट टाइप ऑफ असिस्ट यू आर सीकिंग। कीप इट कॉन्सियस एंड फ्लॉलेस विद द रिलेवेंट पंक्चुएशन। आपको वहाँ पे क्या करने का है कि जो आपका सब्जेक्ट है उस अनुसार आपको आगे लिखने का है। फाइनल पैराग्राफ, कंक्लूड योर ईमेल बाय थैंकिंग द एम्प्लॉयर ऑफ कंसिडरिंग यू फॉर द पोजीशन और योर कनेक्शन फॉर हेल्पिंग विथ योर जॉब सर्च। ईमेल सिग्नेचर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ये आपको लिखने का है। तो चलिए हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको एनुअल डे का फंक्शन है और वहाँ पे आपको इनविटेशन देना है। तो देखिए, सबसे पहले टू किसको आपको देने का है, सब्जेक्ट, इनविटेशन फॉर एनुअल डे इवेंट। डियर मैडम, सर, we would like to tell you how much we admire your work on screen, how much we appreciate you as person of screen. The recognition of popularity you have received is very well deserved. You are a youth icon in the true sense. यहाँ पे आपके जो एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम है वहाँ पे आप एक एक्टर को इनवाइट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप लिख रहे हैं। We therefore invite you to gracious presence at the chief guest for annual function Meg 19, schedule on Friday, December 20 on our college ground. I am sure your presence will inspire young students, many of whom look forward acting as a career in their future. Please find attached the invitation card. Looking forward your favorite reply. Thank you. Yours sincerely. इस तरह से आपको लिखने का है, ज़्यादा आपको लिखने का नहीं है, टू द पॉइंट लिखने का है। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे हमने ईमेल राइटिंग का देख लिया है। अब ईमेल राइटिंग को रिपोर्ट राइटिंग और है। अब रिपोर्ट राइटिंग जो है, जब आपके कॉलेज में कोई भी फंक्शन होता है तो या आपको कोई तो इंसिडेंट दिया जाता है, उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है। तो रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट इज़ ए रिटर्न अकाउंट ऑफ एन इवेंट दैट हैज़ occurred recently. It includes the fact and is based upon the observation. इसमें आपको फैक्ट लिखना है, जो जो आपने वो प्रोग्राम में देखा है वो सब आपको लिखने का, आजू बाजू का लिखने का ज़रूरत नहीं है। पर्सनल ओपिनियन एंड जजमेंट ऑफ द राइटर इज़ नॉट पार्ट ऑफ रिपोर्ट। आपके पर्सनल ओपिनियन रिपोर्ट राइटिंग में नहीं लिखने के हैं।
A report has a specific composition. Following is the format of the report. अभी रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट है ये देखिए. हेडलाइन आपको लिखने की है, नेम ऑफ द रिपोर्टर. यहाँ पे अगर आपका उसमें नेम ऑफ द रिपोर्टर लिखा है तो लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट XYZ भी आप लिख सकते हैं, या आप स्टूडेंट रिपोर्टर ये भी लिख सकते हैं. डेट लाइन आपको डेट लिखना है. ओपनिंग पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में आपको क्या करने का है कि वो रिपोर्ट कहाँ पे वो इंसिडेंट अकर हुआ है, किस बारे में आपको उसमें क्या क्या बातें वहाँ पे दी हुई है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये इसमें लिखने का है. डिटेल पैराग्राफ व्हाई एंड हाउ एंड कंक्लूजन सजेशन. और कंक्लूजन में अगर आपके कुछ सजेशंस होंगे तो आप भी लिख सकते हैं. तो हम चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. Your junior college had arranged a science exhibition at Taluka level for the student of class 11 and 12 in the last week. Prepare a brief report on it with the help of the following points. एग्ज़ाम में आपको हेल्पिंग के लिए पॉइंट्स भी दिए होते हैं. उस पॉइंट के हिसाब से आप, उस पॉइंट की मदद से आप वो पैराग्राफ लिख सकते हैं. वेन्यू ऑफ एग्जीबिशन, ड्यूरेशन ऑफ एग्जीबिशन, ओपनिंग सेरेमनी एंड चीफ गेस्ट, एम ऑफ द साइंस एग्जीबिशन, वेरियस प्रोजेक्ट बाय स्टूडेंट, कंक्लूजन. अभी देखिए आपको क्या करने का है. सबसे पहले आपको वो जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम लिखने का है. जो क्वेश्चन पूछा है उसमें से जो टॉपिक है वही आपको लिखने का है. बाद में स्टूडेंट रिपोर्टर, अगर वहाँ पे नाम दिया है तो आप नाम लिखने का है, अगर नाम नहीं दिया है तो सिर्फ स्टूडेंट रिपोर्टर इतना भी आपने लिख दिया तो भी चलता है, या आपकी XYZ लिख सकते हैं अगर वहाँ पे नाम नहीं दिया होता है. यहाँ पे आपको तारीख लिखने की है. बाद में आपको क्या करने का है, बॉडी मैसेज में जो आपके इसमें कार्यक्रम में घटनाएं कार्यक्रम हुआ है वो आपको लिखने का है. सर रविंद्रनाथ टैगोर जूनियर कॉलेज अरेंज ए तालुका साइंस एग्जीबिशन इन द रिक्रिएशनल हॉल ऑफ द कॉलेज ऑन द 2 सितंबर एंड 3 सितंबर 2025. वो इवेंट कौन सी हॉल में किया है, अगर ग्राउंड में किया है तो ग्राउंड में, अगर कोई फंक्शन हॉल का नेम है तो वो फंक्शन हॉल का नेम आप लिख सकते हैं. तारीख आपको लिखना ज़रूरी है कि किन किन डेट के दरमियान वो कार्यक्रम हुआ है. Noted scientist from the ISRO and local resident of the तालुका मिस्टर विवेक चौहान was the chief guest. अब चीफ गेस्ट के बारे में लिखने का है. अगर चीफ गेस्ट कोई रिनाउंड पर्सनालिटी है, या आपके तालुका के है, या आपके डिस्ट्रिक्ट के है, कहाँ के भी है, तो उनके बारे में आपको लिखने का है. ही प्रेसिडेंट ओवर द ओपनिंग सेरेमनी. द मोटिव बिहाइंड द एग्जीबिशन वॉज to make student aware of the new discoveries and development that have taken place in the field of science. अब एग्जीबिशन का पर्पज़ आपको लिखने का है कि एग्जीबिशन क्यों है, क्योंकि मोटिवेशन देना है स्टूडेंट को. आपको बताना है कि ऐसे ऐसे एग्जीबिशन से आप एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, आपके अंदर का साइंटिस्ट आप बाहर निकाल सकते हैं. It focused the inspiring the student to take the keen interest science by looking at the wonder of the science projected through the various models and experiments. वहाँ पे जो साइंस के मॉडल है उससे स्टूडेंट को क्या हुए, एक एनर्जी मिली है, एक एक्सपीरियंस मिला है. The projects made by the students were model and importance of the science in our day-to-day life, like the working models of the mechanical machines, electronic items, etc. Various students visited and enjoyed the exhibition over the span of the 2 days. The exhibition concluded with the facilitation ceremony of all participants. Felicitation ceremony के बारे में भी आपको बताना है कि किस तरह से वो सेरेमनी हुई है, वहाँ पे कौन कौन से लोग आ गए. The project on the central air purification system won the best project award. The HOD of the science department, while addressing the gathering at the felicitation ceremony, praised the participants for their efforts. The exhibition concluded with the vote of the thanks given by the president of the Science Council, Radhika Khatri. तो जो वोट ऑफ थैंक्स से किसी भी सेरेमनी की एंड होता है या वो ख़त्म होता है, वो आपको लिखना है. इस तरह से आपको आपके भाषा में सिंपल वर्ड में ये लिखने का है. तो देखिए दोस्तों, अभी इसको भी और इंटरव्यू क्वेश्चन है. अभी मेरे ख्याल से ये आपको बहुत इजी जाए. आप जिसमें कंफर्टेबल है, अगर आप ईमेल राइटिंग में कंफर्टेबल है, रिपोर्ट राइटिंग में कंफर्टेबल है, वो आप लिख सकते हैं. अभी क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन आपको
इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, आपको आंसर नहीं लिखने के हैं। देखिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन यू हैव ए कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ ए डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल पॉइंट्स, ड्राफ्ट ए क्वेश्चन ऑन द गिवन फील्ड्स एसोसिएट विद द पर्सनैलिटी, डू नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन। अभी आपको एक टेबल दिया हुआ है और आपको बताना है एक फेमस पर्सनैलिटी के बारे में, उसको क्वेश्चन पूछने हैं। तो क्वेश्चन भी आपको कैसे कैसे पूछने हैं इसके बारे में भी यहाँ पे बताया है। नेम ऑफ द इंटरव्यू, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी, आप जिसका इंटरव्यू लेने जाते हैं उसका आप नाम लिखिए, कोई भी जो एक्टर है उसका आप नाम लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सोर्स, रेपुटेशन, डेट, बाद में ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू, बाद में क्वेश्चन बेस्ड ऑन, आपके क्वेश्चन किस पॉइंट पे बेस्ड होने चाहिए। सबसे पहले उनकी अर्ली लाइफ के बारे में आपको पूछना है, हाउ उनकी जर्नी बिगैन हुई, हाउ दिस जर्नी बिगैन, उनको क्या हर्डल्स, उनको क्या डिफ़िकल्टीज आई, इस पे आपके सबके क्वेश्चंस अभी डिपेंड होने चाहिए। तो हम डायरेक्ट इसका एक सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, नेम ऑफ द इंटरव्यू अमिताभ बच्चन, एरिया ऑफ द सोर्स, रेपुटेशन, एक्टिंग, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स, कम से कम 30 मिनट का इंटरव्यू होता है, 40-50 भी लिख सकते हैं आप उसके बारे में। अर्ली लाइफ, हाउ वाज योर चाइल्डहुड। अभी इंटरव्यू क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि आप घर से ही प्रिपेयर करके क्वेश्चन जा सकते हैं। सिर्फ आपका क्या बदलने वाला है, अगर आप फेमस पर्सनैलिटी है, कभी आपको सोशल वर्कर हो एखादा, उसको उसका इंटरव्यू लेने को बोल सकते हैं, या कोई ऑथर है उसका इंटरव्यू बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके सेम ही रहने वाले, थोड़ा फार उसमें बदल होने वाला है। बाद में हाउ द जर्नी बिगैन, व्हाट इज़ दैट इन्फ्लुएंस यू बी एन एक्टर, आपकी एक्टिंग की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आप इसको थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं। व्हाट चैलेंज डिड यू फेस इन दिस परस्यूट, आपको कौन से चैलेंज, आपको डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या फेस हुई, ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिसेंटली यू आर अवार्डेड दादा साहेब फाल्के अवार्ड, व्हाट इज़ योर फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है, आपको जो अवार्ड मिला है उसके बारे में। Who is your inspirational source from your family who support you, what are your future plans, what message will you give to the youngster who want to become an actor। अभी इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। तो हम अगला टॉपिक अब देखेंगे। थैंक यू।